बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर रेडियो एक्टिविटी के एसएलओ नंबर 1831 को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर अल्फ़ा, बीटा और गामा रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज़ सीखी थी। हमने ये देखा था कि अगर कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल न्यूक्लियस रेडिएशंस एमिट करता है तो उसके न्यूक्लियस की जो आइडेंटिटी है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, जिसमें हमने ये देखा कि अगर प्रोटॉन नंबर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो जाए तो वो एलिमेंट अपनी आइडेंटिटी चेंज कर देता है। तो हमें इस एसएलओ के अंदर अल्फ़ा डीके और गामा डीके, अल्फ़ा डीके और बीटा डीके को सिंबॉलिक इक्वेशंस और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन करना है कि अगर कोई न्यूक्लियस है जो कि अल्फ़ा डीके या बीटा डीके कर रहा है तो वो न्यूक्लियस किस तरह से चेंज होता है। तो अगर हम अल्फ़ा डीके को रिकॉल कर लें तो अल्फ़ा डीके का मतलब था कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियस में से 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स एमिट हो जाना, निकल जाना। लेट सपोज हमारे पास एक एलिमेंट है, उसका सिंबल है X और उसका प्रोटॉन नंबर Z से रिप्रेजेंट कर लिया हमने और उसका जो न्यूक्लियॉन नंबर है उसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने A से। अगर ये अनस्टेबल न्यूक्लियस है, लेट से इसको हमने कह दिया दिस इज पेरेंट न्यूक्लियाई। अब अगर ये पेरेंट न्यूक्लियाई अनस्टेबल है, इसका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है, तो ये स्टेबल होने के लिए अपने अंदर से अल्फ़ा पार्टिकल एमिट कर रहा है। तो अल्फ़ा डीके में हमें पता है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं बाय 2 बिकॉज 2 प्रोटॉन उस न्यूक्लियस में से निकल गए, तो एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो जाएगा बाय 2। लेट सपोज दिस Z इज 88, तो डिके करने के बाद इट विल बिकम 86। अगर लेट सपोज Z नंबर 92 है, अल्फ़ा डिके करने के बाद डिक्रीज हो जाएगा बाय 2 और वो हो जाएगा Z नंबर इक्वल्स टू 90। सिमिलरली अल्फ़ा डीके में 2 प्रोटॉन के साथ साथ 2 न्यूट्रॉन्स भी एमिट हो रहे होते हैं और ऊपर जो A लिखा हुआ है इसका मतलब हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी देखा था, दिस रिप्रेजेंट द न्यूक्लियॉन नंबर और न्यूक्लियॉन नंबर में प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन्स भी शामिल होते हैं। तो 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स दोनों सबट्रैक्ट करेंगे इस A में से तो हमारे पास रिमेनिंग बच जाएगा A-4। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर हम इसमें देखें तो हमें पता है कि अगर प्रोटॉन नंबर चेंज हो जाए तो एलिमेंट की आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। हमने यहाँ एलिमेंट को X से रिप्रेजेंट किया था और एलिमेंट का प्रोटॉन नंबर डिक्रीज हो गया है बाय 2, तो हम इस एलिमेंट को भी अब X से रिप्रेजेंट करने के बजाय Y से रिप्रेजेंट कर दिया, प्लस अल्फ़ा पार्टिकल एंड प्लस एनर्जी। ये जो न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस को हम डॉटर न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये एक सिंबॉलिक इक्वेशन है एक अल्फ़ा डीके की। इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका, सिंपल मेथड ये है कि हमें सिर्फ ये चेक करना है कि प्रोटॉन नंबर डिक्रीज होना चाहिए बाय 2 और न्यूक्लियॉन नंबर और मास नंबर डिक्रीज होना चाहिए बाय 4। अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो ये 2 चीज़ें हमें जो है वो चेक करनी है। अगर ये दोनों चीज़ें बिल्कुल इसी तरह हो रही हैं कि किसी न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो गया बाय 2 एंड मास डिक्रीज हो गया बाय 4, इट्स मीन उस पेरेंट न्यूक्लियस ने अल्फ़ा डीके परफॉर्म किया। इसी तरह से अगर हम बीटा डीके के ऊपर आ जाए तो बीटा डीके की जनरल इक्वेशन फॉर्म करते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका सिंबल X है, उसका एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर Z एंड एटॉमिक मास A और न्यूक्लियॉन नंबर A से रिप्रेजेंट कर दिया। बिल्कुल उसी तरह से ये न्यूक्लियस हमारे पास हो जाएगा पेरेंट न्यूक्लियस। बीटा डीके के स्ट्रक्चर के अंदर हमने देखा था कि जब कोई भी एलिमेंट अनस्टेबल न्यूक्लियस बीटा डीके करता है तो बीटा डीके में एक न्यूट्रॉन ब्रेक हो जाता है, एक पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट के अंदर। नेगेटिव पार्ट न्यूक्लियस से बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ बीटा पार्टिकल और पॉजिटिव पार्टिकल उस न्यूक्लियस के अंदर उसी तरह मौजूद होता है। तो इट्स मीन एक न्यूट्रॉन कम हो जाता है और एक प्रोटॉन बढ़ जाता है। तो एक प्रोटॉन जब बढ़ गया तो इसका मतलब है अगेन एलिमेंट की आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, दिस इज Z+1 और एलिमेंट की आइडेंटिटी चेंज होके हो गई Y।
अगर हम मास नंबर को देखें तो मास नंबर और न्यूक्लियॉन नंबर का मतलब होता है उस न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अगर बीटा डीके की बात करें तो बीटा डीके में एक न्यूट्रॉन डिक्रीज होता है बट साथ साथ एक प्रोटॉन इंक्रीज भी हो रहा है। इस वजह से बीटा डीके में डॉटर न्यूक्लियस का जो मास है या न्यूक्लियॉन नंबर है वो अनचेंज रहता है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज प्रोटॉन के लिए अगर हम +1 करें और न्यूट्रॉन के लिए -1 करें तो अगेन कोई फर्क नहीं पड़ता, जो न्यूक्लियॉन नंबर या जो मास नंबर है वो सेम रहता है। तो इस ये जो न्यूक्लियस है इसको हम डॉटर न्यूक्लियस कहते हैं और +7 जो है वो एक बीटा पार्टिकल और एनर्जी एमिट होती है। अल्फा डीके और बीटा डीके की जर्नल इक्वेशंस हमने देखी। अब हम जो है वो उसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हमने एक्सप्लेन किया कि अल्फा डीके में प्रोटॉन नंबर डिक्रीज हो जाता है बाय 2 और एटॉमिक मास और न्यूक्लियॉन नंबर डिक्रीज हो जाता है बाय 4। लेट्स सपोज हमारे पास एक न्यूक्लियस है रेडियम, इट्स एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर इज़ 88 एंड इट्स मास नंबर और न्यूक्लियॉन नंबर इज़ 226। अगर ये रेडियम का न्यूक्लियस अल्फा डीके करेगा, अल्फा पार्टिकल अपने अंदर से एमिट करेगा, तो उसका एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर डिक्रीज हो गया बाय 2 और चेंज हो गया 86। और जो मास नंबर और न्यूक्लियॉन नंबर था वो 226 से 222 हो गया। इट्स मीन नंबर Z में से -2 हो गया और A में से -4, 226 चेंज होके 222 हो गया। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल थोरियम 90-230 है, एटॉमिक नंबर 90 है और न्यूक्लियॉन नंबर 230 है। जब इस थोरियम ने अल्फा डीके किया, अल्फा पार्टिकल एमिट किया, तो एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर जो है वो डिक्रीज हो गया बाय 2 एंड इट बिकम्स 88 और न्यूक्लियॉन नंबर 230 डिक्रीज बाय 4 और वो चेंज होके हो गया 226। सिमिलरली अगर हम बीटा डीके को देखें तो बीटा डीके में हमने कहा कि एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो जाता है बाय 1 और जो न्यूक्लियॉन नंबर और मास नंबर है वो सेम रहता है। तो अगर हम इसी जर्नल इक्वेशंस को देखते हुए इन दो एग्जांपल्स को देखें, C614 है, अगर C614 अपने अंदर से बीटा पार्टिकल एमिट करता है तो उसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है बाय 1, जिसकी वजह से कार्बन जो है वो चेंज हो गया नाइट्रोजन के अंदर और एटॉमिक मास और न्यूक्लियॉन नंबर रिमेन्स सेम। 14 था यहाँ पर टोटल न्यूक्लियॉन नंबर, यहाँ पर भी टोटल न्यूक्लियॉन नंबर 14 है। सिमिलरली एक और एग्जांपल है, यहाँ एटॉमिक नंबर जो है वो इस एलिमेंट का 91 है और अगर ये बीटा डीके परफॉर्म करता है, बीटा पार्टिकल एमिट करता है, तो हमने जो है वो देखा कि ये चेंज हो गया 92 के अंदर एक इंक्रीज हो गया इसका प्रोटॉन नंबर। सिमिलरली अगर हम न्यूक्लियॉन नंबर या मास नंबर को देखें तो 233 रिमेन्स सेम। तो ये था हमारा SLO जिसमें हमने अल्फा डीके और बीटा डीके की जर्नल इक्वेशंस डिस्क्राइब की कि किस तरह से हम न्यूक्लियस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसने अल्फा के अल्फा पार्टिकल एमिट किया या बीटा पार्टिकल एमिट किया और साथ साथ जो है कुछ एग्जांपल्स हमने कोड की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर हम जो है वो और डिफरेंट SLOs को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।